मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र 25 साल है। मुझे हमेशा से ही लड़कियों के बजाय बड़ी उम्र की औरतों में ज्यादा दिलचस्पी रही है। उनकी ठहराव भरी अदाएं, उनका खूबसूरत बदन और उनकी गहरी बातें मुझे किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। मैं जब भी उनके पास होता हूं तो एक अलग ही सुकून और मजा महसूस करता हूं। मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और अब मैं कॉलेज में दाखिला लेने वाला था। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन असली परेशानी यह थी कि मेरा कॉलेज शहर में था और मेरा घर गांव में हर रोज आना जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए मुझे शहर में रहने के लिए एक किराए का कमरा ढूंढना था। मैंने कई जगह देखी, लेकिन या तो किराया बहुत ज्यादा था या फिर माहौल ठीक नहीं था। फिर एक दिन मुझे एक ऐसा मकान मिला जो सही भी था और मेरे बजट में भी। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब मैंने उस घर की मालकिन को देखा। मुझे किसी ने बताया था कि एक आंटी है, उसके पास 23 रूम खाली है। फिर क्या? मैं गया सीधा आंटी के घर और मैंने दरवाज़ा खड़काया। उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं तो बस उन्हें देखता ही रह गया। सामने एक 50 साल की औरत खड़ी थी। रंग गोरा, तीखे नैन, मानो वो आज भी 30 साल की हो। वह ऐसी थी कि कोई भी मर्द उस पर फिदा हो जाए। मुझे तो पहले से ही ऐसी औरतें पसंद थीं। उनके शरीर का हर हिस्सा, उनकी हर हरकत मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं उनके शरीर को ऐसे ताकने लगा जैसे कोई प्यासा पानी को देखता है। उनकी हर एक अदा में एक अलग ही नशा था जो मुझे मददोश कर रहा था। तभी उन्होंने मुझसे पूछा, बोलिए, क्या काम है? उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी जी आंटी, मुझे किसी ने बताया था कि आपके पास एक कमरा खाली है। दरअसल मैंने पास के कॉलेज में एडमिशन लिया है और मुझे आपका कमरा किराए पर चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, कमरा खाली है, आप ले सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा और वे आगे आगे चलने लगी। मैं उनके पीछे से चल रहा था और मेरी नजरें तो बस उन्हीं पर टिकी थीं। उनके चलने का अंदाज, उनके शरीर की लय, सब कुछ मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी आग जलने लगी थी। मेरे मन में कई तरह के विचार आने लगे थे। उनके घर के अंदर की महक भी अलग थी, एक अजीब सी खुशबू जो मेरे अंदर की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उन्होंने मुझे कमरा दिखाया जो साफ सुथरा और हवादार था, लेकिन मेरी नजरें कमरे से ज्यादा उन्हीं पर टिकी थीं। उनकी हर हरकत, हर इशारा मुझे उनकी ओर खींच रहा था। मैं उनके करीब रहना चाहता था। फिर मैंने उनसे कमरे का किराया पूछा। उन्होंने जो किराया बताया वह थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं किसी भी कीमत पर यह कमरा लेना चाहता था। मैंने उनसे कहा, मुझे ये कमरा पसंद है, मैं इसे किराए पर लेना चाहता हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप कल से आ सकते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन खुश हो गया। अगली सुबह मैं अपने सामान के साथ तैयार था। एक पुराना सा बैग जिसमें मेरे कुछ कपड़े, किताबें और वह बेचैनी थी जो पिछले दिन से मेरे मन में घर कर चुकी थी। आंटी, उनका चेहरा, उनकी मुस्कान और उनकी वह अदा मेरे जहन में बार बार उभर रही थी। माँ ने मुझे विदा करते हुए कहा, रोहन, शहर में ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो फोन करना। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था, उस घर में, उस औरत के पास जिसने मेरे मन में एक अजीब सी आग जगा दी थी। शाम के धुंधलके में मैं आंटी के घर पहुंचा। गली में हल्का सा सन्नाटा था और उनके घर के बाहर का वह छोटा सा बरामदा मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मैंने बैग कंधे पर लटकाया और दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला और सामने वह खड़ी थी। आंटी, उनकी साड़ी गहरे लाल रंग की थी जिसका किनारा हल्के से हवा में लहरा रहा था। उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उनके चेहरे पर पसीने की एक छोटी सी बूंद चमक रही थी, मानो वो अभी अभी रसोई से आई हो। आ गए, रोहन, उनकी आवाज में वही खन्नक थी जो मेरे कानों में शहद की तरह घुल रही थी। मेरे अंदर एक तूफान सा उठने लगा। हाँ आंटी, मैंने थोड़ा रुकते हुए कहा। उनके नाम को मन में दोहराते वक्त मेरी सांसें जैसे तेज हो गईं। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, अंदर आओ, सामान रख दो, बाहर गर्मी हो रही होगी। मैं उनके पीछे पीछे चला। घर में एक हल्की सी चंदन की खुशबू थी जो मेरे मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी।
मेरी नज़रें उनके कंधों पर, उनकी साड़ी की लय पर और उनके चलने के अंदाज पर टिकी थीं। जैसे ही वह कमरे की ओर मुड़ी, उनकी साड़ी का पल्लू हल्का सा कंधे से सरक गया। मेरी नज़रें वहां टिक गईं। उनकी कमर की वो नरम रेखा जो साड़ी के नीचे हल्के से उभर रही थी। मैंने फौरन नज़रें हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरा चेहरा गर्म हो रहा था। मेरे अंदर की आग सुलग रही थी। कमरे में पहुंचकर मैंने अपना बैग रखा। आंटी मेरे पास आई और बोली, रोहन, ये कमरा ठीक है ना? कुछ चाहिए हो तो बता देना। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्मी थी जो मेरे दिल को छू रही थी। मैंने बस सिर हिलाया क्योंकि मेरी जुबान जैसे गायब हो चुकी थी। वो मेरे बैग को ठीक करने लगी और जैसे ही उन्होंने बैग को उठाया, उनकी उंगलियां मेरे हाथ से हल्के से छू गईं। वो स्पर्श इतना नरम, इतना गर्म था कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन वह बस मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। वह छोटा सा पल मेरे लिए किसी अनकहे वादे की तरह था। उस रात खाने की मेज पर आंटी मेरे सामने बैठी थी। उन्होंने मेरे लिए गरम गरम पराठे बनाए थे। हर बार जब वह मेरी प्लेट में पराठा रखती, उनकी उंगलियां मेरी प्लेट के किनारे को हल्के से छू लेती। मैं उनकी हर हरकत को गौर से देख रहा था। उनके हाथों की वह नरमी, उनकी आंखों की वह चमक और उनकी साड़ी का वह पल्लू जो बार बार कंधे से सरक रहा था। एक बार तो उनका पल्लू इतना सरक गया कि उनकी कमर का एक हिस्सा साफ दिखने लगा। मेरी नजरें वहां ठहर गईं और मेरे लिए उस पल में दुनिया जैसे रुक सी गई। आंटी ने मेरी नजरें देख ली, लेकिन वह बस हल्के से मुस्कुराई और अपने पल्लू को ठीक किया। खाना खाओ। रोहन सोचने के लिए पूरी रात पड़ी है, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी इस बात ने मेरे मन में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। अगले दिन शाम को मैं कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी आंटी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोहन, चाय पियोगे? उन्होंने पूछा। मैंने फौरन किताब बंद की और कहा, हाँ जरूर आंटी। वह अंदर आई। उनके हाथ में 2 प्याले थे। एक प्याला मेरी ओर बढ़ाते वक्त उनकी साड़ी का पल्लू फिर से हल्का सा सरक गया। मेरी नजरें उनकी कमर की उस नरम रेखा पर टिक गईं। मैंने फौरन नजरें हटाईं, लेकिन मेरा चेहरा गर्म हो रहा था। आंटी ने शायद मेरी घबराहट देख ली, क्योंकि वह हल्के से हंसी और बोली, क्या हुआ रोहन, चाय ठंडी हो जाएगी। वो मेरे सामने बैठ गई और बोली, रोहन, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? मैंने कहा, ठीक है आंटी, अभी सब नया नया है। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी, आप यहाँ अकेले कैसे रह लेती हैं? मतलब घर इतना बड़ा है। मेरी बात अधूरी थी, लेकिन वह समझ गई। उन्होंने हल्के से सिर झुकाया और कहा, अकेलापन तो आदत बन जाता है रोहन। मेरे पति को गए अब 10 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन वह दोनों दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। कभी कभार आते हैं। उनकी बातों में एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो मुझे हर बार अपनी ओर खींचती थी। मैंने धीमे से कहा, आंटी, आप बोर नहीं होती? वो हल्के से हंसी और बोली, बोरियत को दूर करने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं, जैसे बागवानी किताबें पढ़ना, और अब तुम आ गए हो तो शायद अब थोड़ा कम अकेलापन लगेगा। उनकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। क्या वह सचमुच ऐसा सोचती थी, या फिर यह बस उनकी आदत थी इतनी नरमी से बात करने की? एक सुबह मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी आंटी की आवाज आई, रोहन, रोहन, जरा इधर आना। उनकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। मैं फौरन बाहर निकला और देखा कि वह बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी थी। उनकी साड़ी गीली थी और वह एक छोटा सा कपड़ा पकड़े हुए थी। रोहन, मैं तौलिया ले जाना भूल गई, जरा मेरे कमरे से तौलिया ला दो, उन्होंने कहा। मेरे मन में एक तूफान सा उठने लगा। मैंने सिर हिलाया और उनके कमरे की ओर भागा। उनके कमरे में उनकी अलमारी खोली और तौलियां ढूंढने लगा। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आंटी बाथरूम में, उनकी गीली साड़ी और वह माहौल जो मेरे अंदर की आग को और भड़का रहा था। मैंने एक मुलायम सा तौलिया उठाया और बाथरूम की ओर गया। दरवाजा हल्का सा खुला था और मैंने धीमे से कहा, आंटी, तौलिया। उन्होंने दरवाजे के पीछे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने तौलिया उनकी ओर बढ़ाया, मेरी उंगलियां उनके गीले हाथ से टकरा गईं। वह स्पर्श इतना गर्म, इतना नरम था कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने उनकी ओर देखा।
लेकिन दरवाजे की आड़ में सिर्फ उनकी बाह दिख रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शुक्रिया रोहन, उन्होंने धीमे से कहा, और दरवाजा बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी सांसें तेज थीं और मेरे मन में वह पल बार बार लौट रहा था। कुछ दिन बाद आंटी ने कहा, रोहन मुझे बाजार जाना है, कुछ सामान लाना है, साथ चलोगे? मैंने फौरन हाँ कहा। मैंने अपनी बाइक निकाली और आंटी मेरे पीछे बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, उनकी साड़ी का किनारा हल्के से मेरी कमर से छू गया। मैंने बाइक स्टार्ट की और जैसे ही हम चलने लगे, उनका शरीर मेरे शरीर से हल्के से टकरा रहा था। उनकी सांसें मेरे कंधे के पास थीं और उनकी उंगलियां मेरी कमर पर हल्के से टिकी थीं। मेरे लिए उस पल में सड़क, गाड़ियां और दुनिया गायब हो गई थी। बाजार में भीड़ थी और आंटी मेरे इतने करीब चल रही थी कि उनकी साड़ी का पल्लू बार बार मेरे कंधे से छू रहा था। एक बार जब भीड़ में धक्का मुक्की हुई, आंटी का हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। मैंने फौरन उनका हाथ पकड़ा ताकि वह संभल सके। उनकी उंगलियां मेरी हथेली में रुकीं और मेरे लिए उस पल में भीड़ गायब हो गई। सावधान आंटी, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में एक अजीब सी कंपी थी। वो हल्के से हंसी और बोली, तुम हो ना रोहन, मुझे क्या डर। उनकी इस बात ने मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। आंटी एक दुकान पर रुकी और कुछ सजावटी सामान देखने लगी। उनकी साड़ी का पल्लू फिर से सरक गया और मेरी नजरें उनकी कमर की उस नरम रेखा पर टिक गईं। मैंने फौरन नजरें हटाईं, लेकिन आंटी ने शायद मेरी घबराहट देख ली। रोहन, यह दिया कैसा है? उन्होंने पूछा और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मैंने हल्के से हंसकर कहा, आप जो चुनेंगी वह खूबसूरत ही होगा। आंटी वो हंसी और बोली, तुम भी तो कुछ चुनो, घर तुम्हारा भी है। उनकी इस बात ने मेरे मन में एक नई गर्मी भर दी। बाजार की उस सैर ने मेरे मन में एक नया तूफान खड़ा कर दिया था। आंटी का मेरे पीछे बाइक पर बैठना, उनका शरीर मेरे शरीर से हल्के से टकराना और उनकी सांसों की वह गर्मी, सब कुछ मेरे जहन में बार बार लौट रहा था। तौलिया वाली घटना ने तो मेरे मन की आग को और भड़का दिया था। उनकी गीली उंगलियों का वह स्पर्श, वह आहिस्ता सा खुला दरवाज़ा और उनकी आवाज़ की वह मिठास। मैं रात रात भर जाग कर उन पलों को सोचता रहता था। मेरे लिए आंटी अब सिर्फ मकान मालकिन नहीं थी, वो एक रहस्य थी जो मेरे दिल को हर पल बेचैन कर रहा था। एक शाम मैं अपने कमरे में किताबें फैलाए बैठा था, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। मेरी आंखें बार बार खिड़की की ओर Politiki sace a behat abdi wal sapati topi kasbes yadi rahai daho. Aki sapur fuase. Usani sopas. Apa sas at sarsi siri kay yaki. Bahasa tis arik kapa pisakatai. आसलत 2000 जा रही थी जहां से आंटी के बरामदे की हल्की सी रोशनी दिख रही थी। तभी आंटी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोहन, क्या कर रहे हो? उनकी आवाज़ में वही खन्नक थी जो मेरे कानों में शहद की तरह घुल जाती थी। मैंने फौरन किताबें हटाई और कहा, बस पढ़ाई कर रहा हूं आंटी, आप अंदर आइए। वह अंदर आई। उनके हाथ में एक छोटा सा ट्रे था जिसमें 2 कप चाय और कुछ बिस्किट रखे थे। आंटी ने ट्रे मेरे सामने रखी और बोली, रोहन, इतनी देर से पढ़ रहे हो, थोड़ा दिमाग को आराम दो, यह चाय पी लो। मैंने चाय का कप उठाया और जैसे ही मैंने उसे लिया, मेरी उंगलियां उनके हाथ से हल्के से छू गईं। वो स्पर्श इतना नरम, इतना गर्म था कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन वह बस मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मेरे सामने बैठ गई और उनकी साड़ी का पल्लू फिर से हल्का सा सरक गया। मेरी नजरें वहां ठहर गईं और मेरे लिए उस पल में दुनिया जैसे रुक सी गई। क्या हुआ रोहन? चाय ठंडी हो जाएगी, उन्होंने धीमे से कहा, और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। मैंने झट से कप को होठों तक ले जाया।
लेकिन मेरी सांसें तेज थीं। चाय पीते हुए मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी आप इतने सालों से अकेले रह रहे, कभी आप लगा नहीं कि आपको किसी की जरूरत है? उन्होंने कप को टेबल पर रखा और हल्के से सिर झुकाया। फिर वह एक गहरी सांस लेकर बोली, जानते हो रोहन, इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं, ऐसी जरूरतें जो सिर्फ एक मर्द ही पूरी कर सकता है। उनकी इस बात ने मेरे मन में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। मैंने उनकी ओर देखा और उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे वह मेरे मन की बात पढ़ रही हो। मेरे दिमाग में यह ख्याल कौन था? क्या आंटी मुझ पर फिदा है? क्या वह मुझे कुछ कहना चाह रही है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरी सांसें जैसे अटक रही थीं। आंटी, अब मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी जुबान लटपटा गई। वो हल्के से हंसी और बोली, अरे इतना घबराने की क्या बात है रोहन, मैं बस अपने मन की बात बता रही थी। तुम जैसे जवान लड़के को शायद यह सब समझ ना आए, लेकिन जिंदगी में कुछ खालीपन ऐसा होता है जो भारी पड़ता है। उनकी इस बात ने मेरे मन में और बेचैनी भर दी। मैं सोचने लगा, क्या वह सचमुच मुझ पर फिदा है या फिर यह बस उनकी उदासी की बातें हैं? मेरी नजरें उनकी ओर टिकी थीं। उनके चेहरे पर वह नरम मुस्कान, उनकी साड़ी का वह पल्लू जो अब भी हल्का सा सरक रहा था, और उनकी आंखों की वह चमक जो मेरे अंदर की आग को और भड़का रही थी। वह उठी और बोली, रोहन अब तुम पढ़ाई करो, मैं रसोई में कुछ काम निपटा लूं। जैसे ही वह जाने लगी, उनकी साड़ी का किनारा मेरे कंधे से हल्के से छू गया। मैं वहीं ठहर गया। मेरी सांसें तेज थीं और मेरे मन में वह पल बार बार लौट रहा था। आंटी की वह बात, उनकी जरूरतों की, उनके अकेलेपन की मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं सोचने लगा कि शायद आंटी मुझे कुछ और ही संकेत दे रही हैं। मेरे लिए वह पल किसी सपने से कम नहीं था। अगले दिन सुबह मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था, तभी आंटी ने बुलाया, रोहन जरा रसोई में आना, कुछ मदद चाहिए? मैं फौरन उनके पास गया। रसोई छोटी सी थी और वह एक ऊंची अलमारी से मसाले का डिब्बा निकालने की कोशिश कर रही थी। उनकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक रहा था और मेरी नजरें उनकी कमर की उस नरम रेखा पर टिक गईं। मैंने फौरन नजरें हटाने की कोशिश की। रोहन यह डिब्बा निकाल दो, उन्होंने कहा। मैं के पास गया और जैसे ही मैंने डिब्बा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरा कंधा उनके कंधे से हल्के से टकरा गया। उनकी सांसें मेरे चेहरे के इतने करीब थी कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने डिब्बा निकाला और उनकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने डिब्बा लिया, उनकी उंगलियां मेरे हाथ से छू गईं। वह स्पर्श इतना गर्म, इतना नरम था कि मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। शुक्रिया रोहन, उन्होंने धीमे से कहा, और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजरें उनकी ओर टिकी थीं। उनके चेहरे पर पसीने की वह छोटी सी बूंद, उनकी साड़ी का वह पल्लू जो अब भी हल्का सा सरक रहा था, और उनकी सांसों की वह गर्मी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। आंटी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज में एक अजीब सी खमखम्पी थी। वो हंसी और बोली, बस इतनी सी तारीफ, कभी तुम भी कुछ बनाकर दिखाओ। रोहन, उनकी इस बात ने माहौल को हल्का कर दिया, लेकिन मेरे मन में वह पल बार बार लौट रहा था। आंटी की वह बात, उनकी जरूरतों की, उनके अकेलेपन की मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं सोचने लगा कि शायद आंटी मुझे कुछ और ही संकेत दे रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। द क्यू इन ए